इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओल्ड ट्रैफर्ड सेकंड टेस्ट मैच। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और मोहब्बत है, मगर वक्त की कमी की वजह से वो लोग क्रिकेट को फॉलो नहीं कर पाते। सेकंड टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया 113 रन से, और इस जीत के अंदर 3 प्लेयर्स ने बहुत मेन और की रोल प्ले करा। नंबर 1 जोफ्रा आर्चर, नंबर 2 स्टुअर्ट ब्रॉड और नंबर 3 बेन स्टोक्स। इन प्लेयर्स के बारे में इंडिविजुअली बात करने से पहले मैं बताता चलूं कि ये सीरीज़ और ये टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट क्यों था। इस सीरीज़ की एक ख़ास इंपॉर्टेंस तो ये है कि 2019 में वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड एक टेस्ट सीरीज़ हुई जो कि वेस्ट इंडीज़ में खेली गई, और वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 2-1 ये सीरीज़ हरा दी। दूसरी इस सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि ये पेंडेमिक में खेले जाने वाली क्रिकेट की पहली सीरीज़ है। अब जो लोग इंग्लैंड या क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इंग्लैंड के ग्राउंड्स में मैचेस खेलने की मेन खूबसूरती ये होती है कि वहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड क्राउड आता है। वो चाहे अपोनेंट्स हो या फिर होम टीम, दोनों को बराबर सपोर्ट करता है। दे पे ह्यूज रिस्पेक्ट टू द गेम ऑफ क्रिकेट। तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बाउंड्रीज लगती है तो चीयर करते हैं, विकेट्स गिरती हैं तो आवाज़ें निकालते हैं। ये तमाम रौनकें, ये तमाम एक्साइटिंग अट्रैक्शंस इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं जो इंग्लैंड की 113 रन की जीत थी उसमें जोफ्रा आर्चर ने क्या रोल प्ले करा। जोफ्रा आर्चर ने सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करा कि जोफ्रा आर्चर ने सेकंड टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लिया। ये कैसे हुआ? जब फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम साउथहैम्पटन से ओल्ड ट्रैफर्ड की तरफ जा रही थी, तो जोफ्रा आर्चर ने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली को एक विज़िट करेंगे। उन्होंने ये विज़िट तो करा, मगर उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से इसका कोई भी परमिशन नहीं लिया, जिसकी वजह से एसओपी वायलेट करने के लिए उनके ऊपर एक पेनल्टी लगी। पेनल्टी थी 15,000 पाउंड्स की, जिनको मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो बनते हैं तकरीबन कोई 32 लाख रुपए, 32 lakhs यानी 3.2 मिलियन रुपीस। एंड दिस वॉज नॉट इट। इस पेनल्टी का दूसरा हिस्सा ये था कि जोफ्रा आर्चर को 5 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन के अंदर जाना पड़ेगा, और उस 5 दिनों के बाद उनके 2 लगातार कोविड-19 के टेस्ट होंगे, और जब वो टेस्ट नेगेटिव आएंगे तब उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। चूंकि सेकेंड टेस्ट मैच का टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए जोफ्रा आर्चर वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इनिशियल सिलेक्शन। यहाँ पर एक छोटी सी विंडो क्रिएट हुई और जोफ्रा आर्चर की बजाय स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम में जगह मिली। स्टुअर्ट ब्रॉड, जो लोग क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनको याद होगा कि 2007 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे। अगर स्टुअर्ट ब्रॉड किसी और क्रिकेट टीम का हिस्सा होते तो वो 6 बॉलें उनके करियर की आखिरी 6 बॉलें साबित होती। मगर इंग्लैंड ने ऐसा नहीं करा। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को ग्रूम करा, डेवलप करा, उनकी स्ट्रेंथ पे काम करी, उनकी लाइन लेंथ पे काम करी, उनकी पेस पे काम करी। एंड टुडे स्टुअर्ट ब्रॉड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स इन द इंग्लिश बॉलिंग अटैक। स्टुअर्ट ब्रॉड ने विकेट टू विकेट बॉलिंग करी, और उनकी परफॉर्मेंस कुछ ये रही कि उन्होंने ओवरऑल फर्स्ट और सेकेंड इनिंग्स मिला के 6 विकेटें हासिल करी। अगर सेकेंड इनिंग्स में जब ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ को 85 ओवर्स सर्वाइव करने हैं तो वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ बआसानी ले जाएगा, वहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड ने ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया। पिच के ऊपर लो बाउंस था और वो स्विंग भी कर रही थी। वहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड ने विकेट टू विकेट बॉलिंग कराई और एक क्रूशल मोमेंट पर 3 विकेटें हासिल करी। खैर, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद स्टुअर्ट ब्रॉड वॉज नॉट द मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच बने बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स के बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। बेन स्टोक्स मेरे इंग्लिश टीम के फेवरेट क्रिकेटर हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये खिलाड़ी किसी भी ग्राउंड में, किसी भी पिच पर, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी सेशन में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के काबिल है। बेन स्टोक्स जब पहली इनिंग्स में बैटिंग के लिए आए
तो इंग्लैंड के 4 या 5 खिलाड़ी बहुत चीपली पेविलियन में वापस जा चुके थे आउट होकर। उस वक्त बेन स्टोक्स ने आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करना शुरू करी। उन्होंने इतनी स्लो बैटिंग करी कि 255 बॉल्स पर ही वेंट ऑन टू स्कोर 100 तो स्कोर करी, मगर ये उनकी करियर की स्लोएस्ट 100 थी और 100 पर उनका बल्ला नहीं रुका। ही वेंट ऑन टू स्कोर अ टोटल ऑफ 175 रन्स एट अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 400 से ऊपर के रन्स बना लिए, जिस वेस्ट इंडीज के ऊपर उनको प्रेशर एग्जर्ट करने का मौका मिला, जिसकी वजह से काफी हद तक जो बैलेंस था वो इंग्लैंड के फेवर में चला गया। अब सेकेंड इनिंग्स जब इंग्लैंड की आई तो उस वक्त बेन स्टोक्स आए और सब यही समझ रहे थे कि बेन स्टोक्स फिर से एक आहिस्तगी वाली इनिंग्स खेलेंगे, बट उसके बरक्स बेन स्टोक्स ने 36 बॉल्स पर एक 50 स्कोर कर दी और इंग्लैंड को कमांडिंग पोजीशन पर ले गए, उस पोजीशन पर ले गए जहां से उन्होंने डिक्लेयर करके वेस्ट इंडीज को आखिरी दिन बैटिंग करने की दावत दी। अब वेस्ट इंडीज को राउंड अबाउट 300 रन्स का टारगेट मिला और सब यही सोच रहे थे कि 300 अचीव करना तो मुश्किल होगा, बट वेस्ट इंडीज विल डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉ और ऐसा लग भी रहा था कि वो ये ड्रॉ कर ले। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ब्लैकवुड बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने एक क्रूशियल मोमेंट पर 50 स्कोर कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि जो इंग्लिश टीम फील्डर्स हैं वो बड़े लेथार्जिक हो गए, लेजी हो गए। उस वक्त कैप्टन जो रूट ने फिर से अपने ट्रम्प कार्ड को बुलाए, जो थे बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स ने राउंड द विकेट आके राइट हैंडर को बाउंसर्स मारी और उनमें से एक बाउंसर उनके ग्लव पे लग गई, जिसकी वजह से वो कैच हो गए और मैच वंस अगेन टिल्टेड इन फेवर ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट टीम। फाइनली इंग्लैंड ने 113 रन से वेस्ट इंडीज को हराया और ये सीरीज 1-1 से हो गई है बराबर।